हेलो फ्रेंड्स, ग्रीक माइथोलॉजी में मोस्टली आपने लेजेंडरी हीरोज, वॉरियर्स, गॉड्स और उनकी स्टोरीज को ही सुना होगा। पर आज हम ग्रीक माइथोलॉजी की पनिशमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जिनको जानने के बाद आपको भी लगेगा कि आज की पनिशमेंट्स उस समय की पनिशमेंट्स के आगे कुछ भी नहीं है। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली पनिशमेंट है ज्यूस का किंग इक्सियोन को एटर्निटी के लिए बर्निंग व्हील पर बांधना। किंग इक्सियोन अपने राज्य का प्रभावशाली राजा था जो अपने फादर इन लॉ को मारने की सजा काट रहा था। पर एक दिन ज्यूस को किंग इक्सियोन पर दया आ गई। उन्होंने उसे ओलंपस में एक गेस्ट की तरह इनवाइट किया, लेकिन जब इक्सियोन ने ज्यूस की वाइफ हेरा को देखा तो वो उसकी ब्यूटी से उसकी ओर अट्रैक्ट हो गया। उसने हेरा को सिड्यूस करने की कोशिश भी की, जिससे परेशान होकर हेरा ने सब कुछ ज्यूस को बता दिया। ज्यूस को हेरा पर बिलीव नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी वाइफ हेरा की क्लाउड कॉपी बनाकर इक्सियोन की लॉयल्टी टेस्ट की। पर इक्सियोन ज्यूस की चाल में फंस गया। वो न सिर्फ उससे अट्रैक्ट हुआ बट उसने उसके साथ संबंध भी बनाए, जिससे डिफॉर्म्ड क्रिएचर सेंटोरस का जन्म हुआ। इक्सियोन की इस हरकत ने ज्यूस को उसे एक बर्निंग व्हील पर एटर्निटी के लिए बांधने के लिए मजबूर कर दिया, ताकि वो इन बर्न्स के साथ हर पल अपनी की हुई गलती को रियलाइज कर सके। दूसरी पनिशमेंट है डीमेटर का एरिसिस्टन को कभी न शांत होने वाली भूख का श्राप देना। एरिसिस्टन एक बहुत ही लालची किस्म का राजा था, जिसे अपने महल को बनवाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। एरिसिस्टन ने अपनी इस डिमांड को डीमेटर के एरिया से पूरा किया। डीमेटर को उसकी परमिशन के बिना उसके एरिया से एरिसिस्टन का लकड़ियां लेना बिल्कुल सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने एरिसिस्टन को कभी न खत्म होने वाली भूख का श्राप दे दिया। श्राप के कारण एरिसिस्टन ने अपना सब कुछ अपनी भूख को शांत करने में लगा दिया। आखिरकार अपने ही मांस को खाकर एरिसिस्टन ने मौत को गले लगा लिया। तीसरी पनिशमेंट है टेंटुलस को खाने और पानी से दूर रखना। टेंटुलस ज्यूस का ही मॉर्टल बेटा था, जिसे अपनी ब्लड लाइन का होने के कारण ज्यूस बहुत बार ओलंपस में बुलाया करता था। टेंटुलस हमेशा ही कोई न कोई खुराफात करता रहता था, जैसे कि ओलंपस से नेक्टर और एम्ब्रोशिया को चुराना या अपने कामों की बड़ाई करना। पर इस बार उसने हद ही पार कर दी। उसने ओलंपस से गॉड्स को बुलाकर अपने ही बेटे का मीट उन्हें खिला दिया, जिसके बारे में जब ज्यूस को पता चला तो उसने टेंटुलस को अंडरवर्ल्ड में एक ऐसे पूल में जिंदगी बिताने की सजा दी, जिसके आसपास खाने की चीजें और पानी होने के बावजूद भी ना तो वो उन फ्रूट्स को खा सकता था और ना ही उस पानी को पी सकता था। ज्यूस ने उसके लिए ये सजा एटर्निटी तक लिख दी। चौथी पनिशमेंट है मेड्यूसा का गॉर्गन बनना। मेड्यूसा के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि मेड्यूसा एक सांप के गुच्छे वाले बालों वाली खतरनाक राक्षसी है। पर इतना भयानक होने से पहले मेड्यूसा एक सुंदर लड़की थी जो एथेना के टेम्पल की देखरेख किया करती थी। मेड्यूसा इतनी सुंदर थी कि लॉर्ड ऑफ ओशन पोसाइडन मेड्यूसा को अपना दिल दे बैठे और उन्होंने मेड्यूसा के साथ टेम्पल ऑफ एथेना में जबरदस्ती संबंध बना लिए। अपने मंदिर की पवित्रता को भंग होते हुए देख एथेना गुस्से से भर गई। उन्होंने इस सब के लिए मेड्यूसा को जिम्मेदार माना और उसे एक ऐसी भयानक राक्षसी बना दिया जिसकी एक नजर उसे देखने वालों को पत्थर का बना देती थी। पांचवी पनिशमेंट है आर्टेमिस का एक्टियोन को स्टैग में बदलना। आर्टेमिस माउंट ओलंपस के गॉड्स में से एक है, जो हमेशा की तरह अपने पूल में नहा रही थी कि तभी अचानक से एक्टियोन, जो कि पेशे से एक शिकारी होता है, शिकार की तलाश में पूल के नजदीक आ जाता है। वो आर्टेमिस को उसके पूल में नहाते हुए देख लेता है। आर्टेमिस को ये अपमानजनक लगता है। वो गुस्से में एक्टियोन को श्राप देती है कि आज के बाद वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा। पर एक्टियोन उसके इस श्राप को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही अपने कुत्तों को बुलाता है, वो एक स्टैग में बदल जाता है। उसके कुत्ते उसे पहचान नहीं पाते। वो उसे कोई आम स्टैग समझकर घायल कर देते हैं। छठी पनिशमेंट है सिसिफस का एक विशाल पत्थर को हमेशा के लिए धकेलना। सिसिफस एक निर्दयी राजा था, जिसे अपने लोगों और राहगीरों को परेशान करने में मजा आता था। सभी लोग उसके इस बिहेवियर को जानते थे, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। पर इस बार उसका सामना ज्यूस से हुआ। दरअसल सिसिफस ने निम्फ एजिना के पिता को बता दिया था कि ज्यूस ही उनकी बेटी को अगवा कर ले गया है। ज्यूस इस बात से नाराज हो गया। उसने उसकी इस दखलबाजी के लिए सिसिफस को अंडरवर्ल्ड में एक पहाड़ पर एक बड़े पत्थर को पहले पहुंचाने और फिर उस पत्थर को गिरते हुए देखकर दोबारा पहाड़ पर ले जाने की सजा दी।
अमर होने के कारण सिसिफस को ये सजा एटर्निटी तक झेलनी पड़ी। 7वीं पनिशमेंट है जिउस का प्रोमीथियस को एटर्निटी के लिए एक चट्टान से बांधना। प्रोमीथियस वैसे तो एक अच्छा राजा था, पर उसने जिउस के आदेशों को ना मानकर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। दरअसल प्रोमीथियस ने जिउस से फायर को चुरा कर इंसानों को दे दिया, जिसे जिउस ने इंसानों से उनकी धोखेबाजी के कारण वापस ले लिया था। प्रोमीथियस हमेशा ही जिउस के आदेशों को नहीं मानता था, जिस कारण जिउस ने गुस्से में आकर प्रोमीथियस को एक चट्टान से बांध दिया। ये सजा इतनी आसान नहीं थी। हर रात एक ईगल प्रोमीथियस के पास आती और उसे चोंच मारकर उसका लीवर खा जाती। सुबह होते ही प्रोमीथियस का लीवर दोबारा ग्रो हो जाता ताकि ईगल फिर से उसे अपना खाना बना सके। और 8वीं पनिशमेंट है पोसाइडन का पर्सिफाई को श्राप। पर्सिफाई सन गॉड हेलियोस की बेटी थी, जिसने क्रेट के राजा मिनोस से शादी की। मिनोस के पास एक व्हाइट बुल था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, इसलिए जब पोसाइडन ने एक सैक्रिफाइस के रूप में मिनोस से उस व्हाइट बुल को मांगा तो उसने इनकार कर दिया। मिनोस की इस हरकत से पोसाइडन निराश हो गए। उन्होंने मिनोस को श्राप दिया कि उसकी वाइफ अब मिनोस की जगह उस बुल को चाहेगी। ये श्राप इतना ताकतवर था कि पोसाइडन ने न सिर्फ पर्सिफाई को बुल को पसंद करने के लिए मजबूर किया, बल्कि पर्सिफाई ने बुल के साथ संबंध भी बनाए, जिससे एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसका सिर तो एक बुल जैसा था पर शरीर इंसानों का, जिसे बाद में मिनोटॉर के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, ये थी ग्रीक माइथोलॉजी की कुछ खास वर्स्ट पनिशमेंट्स जो आज के हिसाब से काफी भयानक थी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।